नमस्कार। एन भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। 9वीं बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जिससे बिहार की सत्ता में 3 दिनों लगातार चली आ रही गड़गड़ाहट भी खत्म हो चली। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और महागठबंधन सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इस बीच बौखलाए हुए विपक्षी नेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला बढ़ गया है। इससे पहले आपको दिखाते हैं किस नेता ने बिहार में बनी नई सरकार को लेकर आखिर क्या कुछ कहा। आरजेडी नेता मनोज झा कहते हैं, यदि पूरे देश में भरोसे की हत्या हुई है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी कष्ट होगा। एक सरकार जो बहुजन चरित्र के साथ समाजवादी सरोकारों पर आगे बढ़ रही थी, आज युवाओं में भी देखिए कितनी हताशा है। चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो, उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू के गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा, उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। हम सब जो आपके समक्ष जो हमारी बैठक में चर्चा नहीं हुई, आप अगर खुद ही सवाल लेके जेब में आए हुए हैं तो मैं तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए बैठक में सीधे तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया और तमाम विकल्प जो देश और दुनिया में उसके संदर्भ में शुक्रिया। इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए अब बात करते हैं उनकी, जिन्हें नीतीश के दोबारा बीजेपी में शामिल होने से झटका महसूस हुआ है। हम बात कर रहे हैं आरजेडी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले तेजस्वी यादव की। ये अपने ट्विटर हैंडल पोस्ट पर लिखते हैं कि काबिल इतने बनिए कि आपको रोकने के लिए लोग कोशिश नहीं बल्कि साजिश करें। नहीं हुए, वो गए। हम लोग जिसने मिलकर के सरकार बनाया, जो गठबंधन बनाया, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता और हत्या नीतीश कुमार जी ने किया है। हालांकि जो भी है, ना हमें गुस्सा है और ना हमें कोई शिकायत है। नीतीश कुमार जी आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिभावक है, बड़े हैं हमसे, मैं सम्मान उनका करता था, करता रहूंगा, तो इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। और हम तो भाजपा के लोगों को शुभकामना देते हैं कि इनको अपने पास लिया। खैर जो भी बात है, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य क्या था? नौकरी, रोटी, रोजगार, आर्थिक न्याय, चिकित्सा बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, बिहार में विकास हो, निवेश आए, ये हम लोगों का असल मुद्दा था। तो अगर आप देखेंगे जो 17 साल भाजपा का और 17 महीना हमारा, तो ऐतिहासिक काम हुआ। जाति आधारित गणना हुआ, रिजर्वेशन जो है वो हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, जो अब तक नहीं हुआ। आप देखिएगा 2 लाख से भी ज्यादा नियुक्तियां पत्र शिक्षा विभाग ने बांटने का काम किया एक दिन में, जो आज तक कहीं भी किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा हम लोगों ने दिलाने का काम किया। आईटी पॉलिसीज हम लोगों ने लाने का काम किया। हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी लाने का काम किया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया। यानी खेलोगे तो भी नौकरी मिलेगी, पढ़ोगे तो भी सरकारी नौकरी मिलेगी। तो हम लोगों का एजेंडा जो था वो बिल्कुल साफ था। अब क्रेडिट लेने की बात, वो कहते कि क्रेडिट लेंगे, तो इसका मतलब तो ये भी है कि वो भाजपा को चिता रहे। अब भाजपा सरकार में आई है, काम करेगी तो अपना क्रेडिट नहीं लेगी क्या? तो हमारा लगभग 79 विधायक, उनके 45 विधायक, विभाग हमारा, मंत्री हमारे, काम हमारा, तो क्रेडिट लेंगे नहीं, हम तो क्रेडिट लेंगे ही। तो ये बेकार की बातें हैं, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ भी अनर्गल बातें वो कहते रहेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, यही 15 अगस्त को 2022 में इन्होंने ऐलान किया था 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी। वो किसका चुनावी एजेंडा था 2020 में? और 20 में नीतीश कुमार जी क्या कहते थे? असंभव है, कहां से लाएगा, कहां से पैसा लाएगा, ये कहा करते थे।
और 9 अगस्त को 2022 को हमारी सरकार बनी। एक हफ्ते के अंदर उसी मुख्यमंत्री से बुलवाया जो असंभव कहता था, उसी से ऐलान करवाया और उसी से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। तो पीड़ा अब हो रही है तो इसका तो हम जिम्मेवार नहीं, हमें तो जिम्मेवारी मिली। जनता ने बड़ी पार्टी बनाई और हमने ईमानदारी से काम किया। तो हम तो देखिए पूरी तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है, अभी तो सारी चीजें हैं ना। तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। नए सत्र में आप लोग कुछ अब हमको कुछ बोलना ही नहीं, इसमें हम पत्ते खोलेंगे ही नहीं। तो हम तो पूरी तरीके से इतना ही कहना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। पिछले 30 जनवरी को पिछले ही साल नीतीश जी ने कहा था कि मरना कबूल है, लेकिन अब क्या क्या नहीं बोला था, छोड़िए ना, उसमें हम क्या बोले। कर्पूरी जी के सिद्धांतों की बात करते हैं नीतीश जी लगातार, क्या जिस तरीके देखिए कहाँ कर्पूरी जी के सिद्धांत की बात है तो कर्पूरी जी की सरकार किसने खाई जब उन्होंने आरक्षण बढ़ाया था? तो वही जनसंघ, आज भाजपा, आज किसके साथ है? ये तो जो कर्पूरी जी को गिराने वाला, गाली देने वाला, आज तो उन्हीं के साथ है। इस बीच जीतन राम मांझी ने कह डाला, खेल खत्म हुआ। अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, ये भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया। भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया है और जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब भाजपा गठबंधन को लोकसभा का चुनाव हरा कर देगी। बिहार का हर निवासी अपना अगला वोट बिहार के सम्मान को बचाने के लिए डालेगा और भाजपा को हराने के लिए। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए लिखा था, भाजपा अपने जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई। आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है। जनता इसका करारा जवाब देगी। कोई आप पर विश्वास ना करे। एक व्यक्ति के रूप में किसी की इससे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। इससे पहले का भी एक पोस्ट था जिसमें लिखा गया था, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। बिहार में मची हलचलों के बीच बिहार में पोस्टर वार भी किए जा रहे हैं, जिससे नई सरकार का विरोध कर रही विपक्ष पार्टियों पर निशाना साधा जा रहा है। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, पटना के हाई कोर्ट, डाक बंगला और पुनाई चक मोड़ पर पोस्टर लगे हैं, जिनके जरिए लालू परिवार पर साफ तौर पर निशाना साधा जा रहा है। पोस्टर में लालू परिवार के सर्वेंट क्वार्टर और तेजस्वी के प्लेन में जन्मदिन मनाने से लेकर बंगले की तस्वीर भी दिखाई गई है। चलिए अब आपको बताते हैं जयराम रमेश इन सब में क्या कहते हैं। Absolutely no impact on the India alliance. This is all typical of Mr. Nitish Kumar. It is not Ayaram, Gayaram. It is Aya Kumar, Gaya Kumar. And this has all been masterminded by that Prime Minister who has found the muhurt of yesterday for Mr. Nitish Kumar's betrayal. Because today you are seeing the tremendous response that the people of Kishanganj and the people of Bihar are giving to Mr. Rahul Gandhi and the Bharat Jodo Nyay Yatra. मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई, और मैं क्या कह सकता हूँ, मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई का भारी दुरुपयोग होता है अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ। ये प्रतिशोध की राजनीति है। ये राजनीति ये सारे सिद्धांतों के खिलाफ जाता है, क्योंकि ये जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं ईडी और सीबीआई, इनको बार बार मोदी सरकार की ओर से दुरुपयोग होता रहता है। जयराम रमेश ने तो बोल दिया जो उन्हें बोलना था। अब बिहार के नेता मौसम वैज्ञानिक हैं या नहीं, कोई गिरगिट को टक्कर देता है या नहीं, बात की बात है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीच रास्ते में इंडिया गठबंधन का हाथ छोड़ा, वो वाकई एक जोरदार झटका था, जिसकी हलचलें अब भी दूर से देखी जा सकती हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ के बाद सत्ता पक्ष का पहला वार होना ही था, जिसमें सबसे पहला नाम भाजपा के नंद किशोर यादव का है,
जिन्होंने साफ तौर पर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर भरोसा न रह जाने का नोटिस विधानसभा सचिव के हाथ में थमा दिया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि नई सरकार के सत्ता में आने से अवध बिहारी चौधरी पर अब सभा का भरोसा नहीं रहेगा। खैर, अब सवाल यह है कि विस अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी क्या विजय सिन्हा की राह पर चल सकेंगे, क्योंकि आरजेडी कोटे से विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को लेकर भाजपा ने अविश्वास जता दिया है, जिससे सदन में वही पुरानी तस्वीर सामने आसार बने हुए हैं। जैसा माहौल बन रहा है उससे तो यही लग रहा है बिहार विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाने का वही खेल होगा जो पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा के साथ हुआ था। उस समय भी विजय सिन्हा के खिलाफ आरजेडी विधायकों ने अविश्वास जताकर नोटिस भेजा था, जिसके 14वें दिन तक वे स्पीकर पद पर बने रहे थे, लेकिन वही हुआ जो तय था। नोटिस के 14वें दिन उन्हें पद से हटना पड़ा, उनका साथ देने वाला कोई नहीं बचा और पद गंवाना पड़ गया। आपको बता दें कि नोटिस पर हमसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, भाजपा से पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू के विनय कुमार चौधरी, रत्नेश सदा समेत कई और विधायकों के भी साइन है। सत्ता पक्ष को 128 तो विपक्षी महागठबंधन को 114 विधायकों का समर्थन मिला है। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान फिलहाल किसी गठबंधन के साथ नहीं है, जबकि अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के विधायक हैं। जहां कुछ दिन पहले की बात करें तो राम आएंगे की गूंज हर जगह दिख रही थी, लेकिन 2-3 दिन में ही इस गाने की जगह हो गया। इसी के साथ ये भी सुनने को आया कि जब विभीषण राम की शरण में आ सकता है तो नीतीश क्यों नहीं। नीतीश पलटू हैं, इस बार वे राम की तरफ पलट गए, ये कहना है जगत गुरु राम भद्राचार्य का। अच्छा है जो कुछ हो रहा है, सब राजनीति में यही सब होता रहता है। अब आगे बताइए। क्योंकि नीतीश को वहां सम्मान नहीं मिल रहा था, वो तो पलटू राम ही है, तब अब वह सही राम जी के साथ राम जी के चरणों में पलट गए। जब रावण का भाई विभीषण राजनीति में राम जी के शरण में आ सकता है तो नीतीश के आने में क्या अंतर पड़ता है। जैसा कि सभी को पता है, नीतीश कुमार ने फिर सीएम पद की शपथ ले ली है। अब जनता पहले की तरह नीतीश बाबू का साथ देती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। बिहार से जुड़ी और अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए एन भारत के साथ। शुक्रिया।